हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना फंडामेंटल बैच चल रहा था सॉइल साइंस का, उसका आज अपन लेक्चर नंबर 32 की यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। और जो अपना लेक्चर नंबर 32 है वो होने वाला है फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक है। और यदि कोई स्टूडेंट यदि फर्स्ट टाइम अपना वीडियो देख रहे हो, यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। हम यहाँ पर कृषि से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं वगैरह होती हैं उनको लेकर के, और टाइम टू टाइम आपको जॉब की अपडेट वगैरह, उसी के साथ में अपन यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर चीज का मतलब फंडामेंटल बैच वगैरह धीरे धीरे इसके ऊपर हम स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। और ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको कोई भी आपका कम्पिटेटिव यदि एग्जाम हो, उस एग्जाम से रिलेटेड हो, या कोई भी आपका प्री पीजी या स्टेट एग्जाम होगा, उसके लिए आपके लिए जहाँ भी सोइल साइंस लगेगी, ये बैच आपके लिए बहुत बिल्कुल अच्छा होने वाला है। आप इसके अच्छे से नोट्स वगैरह प्रॉपर बना लीजिए। आपको इस नोट्स के अलावा कहीं से भी सोइल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप एक बार एक दो क्लास देखोगे तो आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा, कितना क्या सही कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है। तो अपन लेक्चर नंबर आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपन लेक्चर नंबर 32 पर। और जो लेक्चर नंबर 32 अपन पढ़ने वाले फर्टिलाइजर, जो अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है अपना सोइल फंडामेंटल, सोइल साइंस के फंडामेंटल बैच का। ठीक है। जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मतलब क्या होता है सर, मैन्यूर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, उनके अंदर अपन डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे फर्टिलाइजर को लेकर के। उसके साथ में टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, जिसके कोई स्पेसिफिक टाइप्स हैं फर्टिलाइजर के, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 32 अपना इसका पूरा एजेंडा रहने वाला है, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह और टाइप्स को लेकर के। उसके बाद में अपना लेक्चर नंबर जो 33 होगा वो अपन पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब जो अपन मेनली जो अपने पास तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपको पता होगा, अपनी यूजी के अंदर पढ़ के भी आए हो या नहीं पढ़ के आए कोई स्टूडेंट, तो अपने जो होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट अपने को बहुत ज्यादा होती है, उनको बोलते हैं अपन, बहुत ज्यादा अपने को अमाउंट में जिसकी जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर आता है एनपीके, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन मतलब तीन जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जो होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते रहते हैं। तो इसका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 33 के अंदर। तो हर लेक्चर का मैं आपको एजेंडा पहले से बता दूंगा, तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि पढ़ने क्या जा रहे हैं। उसके बाद अपन स्लाइड के हिसाब से अपन टॉपिक के बारे में बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर यहाँ पर पढ़ेंगे। अपन आपको बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन आएगा तो आप कमेंट्स में मेरे को बोल सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर एक प्रकार का, मतलब इसको हिंदी वर्ड में बोले तो क्या है, उर्वरक है। मतलब क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, अपने को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को। तो जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, उसके लिए प्लांट क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है ग्रो करने का, उसके डेवलपमेंट वगैरह के, उसका वेजिटेशन ग्रोथ वगैरह के लिए प्रॉपर, उसके लिए मतलब यूजफुल होता है। कौन सा जो होता है उसको बोलते हैं अपन फर्टिलाइजर। बेसिक अपने अपने कि जैसा अपन पढ़ते जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप पढ़ते हो कि सोइल साइंस क्या है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नेचुरल बॉडी है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, लेकिन इसको आपने कभी अप्लाई किया है अपने आप पे? मैंने आपको हर लेक्चर में, हर मतलब चीज में मत पढ़ाते हुए आया हूँ किस प्रकार अपने ऊपर इसको, सोइल को अपनी अपनी तरह, अपने मतलब ह्यूमन बॉडी की तरह अपन सोच के यदि सोइल को पढ़ते हैं तो वो बहुत सिंपल होती है समझने में। जैसे फर्टिलाइजर देखें तो फर्टिलाइजर क्या है, उर्वरक, मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसी सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को। सेम अपन जो खाना खाते हैं, तो खाना वगैरह खा रहे हैं, वो खाना अपने को क्या कर देता है, अपने को न्यूट्रिएंट्स देता है, जिससे अपनी बॉडी के अच्छे से ग्रोथ होती है, हेल्थी रहते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, अपन जो खा रहे हैं। तो प्लांट के लिए फूड क्या है, भोजन क्या है, न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं अपन, किसके किसके फॉर्म में करवाते हैं, उर्वरक वगैरह के फॉर्म में करवाते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर वगैरह के फॉर्म में करवाते हैं। अब जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है आपके लिए, कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, इस फर्टिलाइजर को अपन सिंथेटिक या नेचुरली, सिंथेटिक मतलब का क्या हो गया कि अपन इसको जितनी भी अपनी इंडस्ट्री वगैरह होती है, इंडस्ट्री वगैरह के अंदर इसको आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके साथ में नेचुरली भी इसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। तो दोनों आपके यदि कोई भी स्टेटमेंट वगैरह फॉर्म में है, तो आपको यदि चीजें बोले कि फर्टिलाइजर नेचुरली एंड सिंथेटिक, बिल्कुल अपन इसको बना भी सकते हैं और नेचुरली भी ये बनता है भी है ये। और इसका अपन कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं कि सर अपन क्या करते हैं, खाने को क्या करते हैं, हम डायरेक्ट खा लेते हैं। ठीक है, खाते हैं तो हम मतलब हमारे स्टोमक में, पेट में जाता है, वहां पर उसका डाइजेशन वगैरह होता है, उससे उसके इस सिंपल फॉर्म में टूटता है, और सिंपल फॉर्म में टूटने के बाद हमारे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, जिसके अंदर अपने ग्लूकोज वगैरह होता है, प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन वगैरह, जो अपनी सिंपल होती है। वैसे प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स के अंदर सिंपल फॉर्म क्या होती है, इसके अंदर एलिमेंट फॉर्म होती है, आयनिक फॉर्म इसके अंदर होती है। जो आयनिक फॉर्म होती है, जो प्लांट क्या करता है, उनको लेता है, उसके बाद वो अपनी जितनी भी इसकी कैटाबोलॉजी या एनाबोलॉजी या जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करती हैं। कौन सी होते हैं, एलिमेंट्स। वो एलिमेंट पार्टिसिपेट करके फिर उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पढ़ते हो आप, रेस्पिरेशन के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स, तो ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट की हेल्प करते हैं। सेम अपनी तरह ही क्या करता है, प्लांट को, अपन खाना खाते हैं अपने लिए फूड है, वैसे फर्टिलाइजर क्या है, प्लांट के लिए एक तरह के क्या है, फूड है। ठीक है, जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, सेम अपनी तरह जैसे अपने को खाना प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन,
वैसे ही क्या करता है उर्वरक। तो ये उर्वरक फर्टिलाइजर क्या है, इसको अपन नेचुरली भी मिल सकता है, नेचुरली भी फॉर्म होता है और उसी साथ में सिंथेटिक भी होता है। नेचुरली मतलब कोई भी अपना ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होता है, एनिमल एनिमल रेसिड्यू होता है, अपना जो जितने भी अपन एनिमल एनिमल वगैरह रखते हैं अपन, उनका जो कैटल्स का डग वगैरह होता है, उनका गोबर वगैरह होता है, उनका डिकम्पोजिशन होकर के खाद बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैन्यूर बोलते हैं। तो मैन्यूर आपको मतलब यहाँ पर मैं बेसिक अब डिफरेंस बताऊंगा किस किस के अंदर, मैन्यूर के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर। अपन नॉर्मली अपन फर्टिलाइजर अपने दिमाग में आता है तो क्या आता है कि सर फर्टिलाइजर क्या होता है, अपन केमिकली जो सिंथेसिस करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में फॉर्मेशन करते हैं तो वही होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नेचुरल भी अपने हो सकता है। मैन्यूर क्या है, एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही बोलते हैं, ये भी एक फर्टिलाइजर का टाइप ही है। अपन मैन्यूर को बहुत अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन ये भी क्या है, एक प्रकार का फर्टिलाइजर टाइप है। लेकिन ब्रॉडली अपन टर्म्स पे अपन बात करें कि मैक्सिमम अपन बात करें तो फर्टिलाइजर अपन किसके लिए यूज करते हैं, जो अपने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, जो केमिकल से फॉर्म होते हैं, मतलब केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनका इंडस्ट्री में क्या होता है, उनका अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फर्टिलाइजर के अंदर वो किया जाता है। जैसे यूरिया होता है, यूरिया का अपन साइनाइड वगैरह का इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया का, उसके साथ में रिएक्शन करवाने के बाद अपन क्या बनता है, इसके अंदर वो कैल्शियम वो साइनाइड वगैरह बनता है, साइनाइड वगैरह बन करके उसको अपन यूरिया फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सब प्रोसेस में चलती है, उसमें कौन होता है, सब केमिकल्स का खेल होता है, सब केमिकल्स से ही अपन क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर। तो आप आपके दिमाग में आएगा कि सर हाँ सर आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं मतलब हम जैसे फर्टिलाइजर पढ़ते हैं सर, हमारे दिमाग में तो ये आता है हम केमिकली जो मिलते हैं, तो केमिकली जो हम बनाते हैं मतलब इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है सर, ये दिमाग में आता है। तो इससे आपको ये रिलेट नहीं कर लेना कि ओनली अपनी जो फर्टिलाइजर होती है वो सिंथेटिक होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्टिलाइजर होते हैं कैन भी मत कर सकते हैं नेचुरली एंड सिंथेटिक, मतलब दोनों प्रकार से इनको अपन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, अपन इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके साथ में कैन बी अप्लाई टू सोइल एंड डायरेक्टली टू प्लांट। अब डायरेक्टली टू प्लांट या सोइल मतलब अपन क्या करते हैं, उर्वरक को प्लांट सोइल के अंदर डालते हैं, सोइल के अंदर इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होकर के जैसा मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में क्या लेते हैं प्लांट, आयंस वगैरह को लेते हैं। ये आयंस वगैरह जो होते हैं ये क्या करते हैं, रूट के थ्रू क्या जाते हैं, प्लांट के अंदर जाते हैं, और प्लांट के अंदर जाकर के मेटाबॉलिज्म वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो डायरेक्टली अपन ने क्या किया, कैन बी अप्लाई सोइल, मतलब फर्टिलाइजर अपन ने सोइल में डाल दिया सर, उसका डिकम्पोजिशन वगैरह होता है और अपनी अवेलेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं सर। अवेलेबल फॉर्म बता दिया आपने सर, आयंस वगैरह होते हैं, और ये जब क्या करते हैं सोइल की सरफेस पे क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको सोइल कोलोइड्स बताया था, तो उस टाइम भी बताया था कि जो कोलोइड्स होते हैं उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज खेलते हैं, मतलब जो जितने भी यहाँ पर आयंस होते हैं उन आयंस में क्या करते हैं, आपस में ये रिप्लेसमेंट पावर मतलब रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक्सचेंज होते हैं। और इस एक्सचेंज फिनोमेना से ही क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन वगैरह डी एब्जॉर्प्शन वगैरह चलता है, किसके अंदर, सोइल पार्टिकल्स के अंदर एंड सोइल के पार्टिकल्स और रूट के अंदर। और वहां से क्या करते हैं, जो भी अपना प्लांट होता है, प्लांट की जो रूट पार्ट होती है, ये रूट से क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और ये अपनी जितनी भी प्लांट की मेटाबॉलिज्म होती है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला तो क्या हुआ सर, आप डायरेक्ट क्या किया हमने सोइल के अंदर, और एक डायरेक्टली टू प्लांट। अब डायरेक्टली टू प्लांट क्या हो गया सर, डायरेक्टली टू प्लांट का मतलब हो गया कि जो फोलियर स्प्रे करते हैं अपन, जैसा अभी चल रहा है कि अभी आया नैनो यूरिया, आपने सभी सभी ने पढ़ा होगा, नैनो यूरिया आ रहा है, मतलब लिक्विड यूरिया, बोतल के अंदर फॉर्म में यूरिया मिलता है, नैनो यूरिया। तो इसका क्या करता है, अपन एक सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर लेते हैं, उसके अंदर कुछ अमाउंट में अपन हेक्टेयर के हिसाब से उसके अंदर 100 ml 200 ml जितना रिक्वायरमेंट होता है वो क्या करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन के अंदर दे। फोलियर एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, अपन स्प्रे से दे रहे हैं किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, और वो क्या करता है, स्टोमेटा वगैरह से या जो एपिडर्मिस वगैरह होती है अपनी जो प्लांट पार्ट का जो सरफेस होता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, और उससे को भी अपने क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्लांट को दिया, उसी साथ में अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई। तो अपन फर्टिलाइजर को दो टाइप से यूज कर सकते हैं सर, एक हम सोइल में डाल दिए, बिल्कुल सर सोइल में डालेंगे तो क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा, और जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करेंगे, रूट के थ्रू प्लांट में जा रहे हैं, बिल्कुल सर सही सही बता रहे हो आप। उसी के साथ में डायरेक्टली टू प्लांट मतलब क्या हो गया सर, स्प्रे कर रहे हैं आप। स्प्रे करने से क्या हो रहा है, जो भी प्लांट है, प्लांट की लीफ वगैरह होती है, इस लीफ वगैरह में क्या होता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं, सभी को पता है स्टोमेटा होते हैं जो फोटोसिंथेसिस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पोर्स वगैरह पाए जाते हैं। सीधी बात, पोर्स से क्या करेगा, इसके अंदर जो भी अपन डायरेक्टली यूरिया डाल दिया, तो यूरिया के अंदर जो भी अपना नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन किसके अंदर इंटर करेगा, अपने लीफ के अंदर, तो लीफ से कितने जाएगा, प्लांट के अलग अलग पार्ट के अंदर ये क्या पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। उसी साथ में इसको नेचुरली भी मतलब अपने को मिल सकता है, उसके साथ में सिंथेटिक करके मतलब इसका फॉर्मेशन करके भी इसका क्या कर सकते हैं हम, मतलब सिंथेटिक मतलब इंडस्ट्री वगैरह में इसका फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मैन्यूर। मैन्यूर मतलब क्या होगा, खाद वगैरह, मतलब क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सर,
बिल्कुल सर। और ऑर्गेनिक मैटर का सर डिकम्पोज़िशन होता है, तो डिकम्पोज़िशन के बाद जो हमारे पास जो मटेरियल बचता है, सब्सटेंस बचता है, उसको अपन बोलते हैं सर मैन्यूर, मैन्यूर बोलते हैं। ये जिसका अपन बात करते हैं सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बात करते हैं। ये क्या होता है सर, ऑर्गेनिक होता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो होता है नेचुरली जब अपन प्रोवाइड होता है उससे अपने को मिलता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो मैन्यूर एक टाइप का क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बिल्कुल याद रखना। उसी साथ में फर्टिलाइज़र के अंदर ओनली फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हो, तो उसके अंदर बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है फर्टिलाइजर। नॉर्मली यदि स्टेटमेंट में फॉर्म आ जाए कि होना ही चाहिए, मतलब फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन सिंथेटिक ही होना चाहिए या इनऑर्गेनिक ही होना चाहिए, तो आप स्टेटमेंट को अपन गलत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर फर्टिलाइजर के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, मैन्यूर। मैन्यूर भी एक क्या है, फर्टिलाइजर का ही टाइप है सर, जो अपने को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये भी क्या है, एक पार्ट है किसका, फर्टिलाइजर का। लेकिन सर मैन्यूर हमें क्या पड़ता है, नेचुरली मिलता है। जबकि फर्टिलाइजर जो अपन बात करते हैं, जो जितने भी यूरिया वगैरह होते हैं केमिकली प्रोसेस से बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, उससे अपन क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल सर, समझ में आ गया इतना। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिएंट अमाउंट। न्यूट्रिएंट अमाउंट बहुत कम होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि जो अपन खाद होता है, मैन्यूर होता है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अपन FIM वगैरह पढ़ लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ते हैं, तो अपने को बहुत अमाउंट में डालना पड़ता है। मतलब पर हेक्टेयर 10 to 12 या 10 to 15 टन्स पर हेक्टेयर अपन डालते हैं इतना। जबकि अपने को यूरिया तो अपन बहुत कम अमाउंट में डालते हैं, 100 डाल दिया, 150 डाल दिया, या अपनी रिकमेंडेशन जो डोज होता है उस हिसाब से अपन डालते हैं। तो ये तो बहुत, मतलब इतना एक हेक्टेयर में अपन इतना डाल रहे हैं सिर्फ, और यहाँ पर इतना डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जितना अपनी सोइल के अंदर जो अपन क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो न्यूट्रिशन जितना किससे मिलेगा, अपने जितने जो भी अपन फर्टिलाइजर या मैन्यूर वगैरह डालेंगे, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स अमाउंट कम होने की वजह से अपन क्या करते हैं, इसके कुछ ज्यादा अमाउंट में अपन डालते हैं। जबकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए अपन इसको कम अमाउंट में भी यदि सोइल के अंदर डालते हैं, तो जो अपनी क्रॉप होती है उसके लिए उतना हेल्पफुल होता है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है यूरिया। जबकि अपन इसकी उतने ही, मतलब क्रॉप की अपन यदि रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी है, तो उसके लिए अपने को कितना यहाँ पर डालना पड़ेगा, अपने को मैन्यूर, मतलब 10 to 15 या 20 टन अपने को क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर मैन्यूर लेना पड़ता है। जबकि यूरिया अपने को बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि सर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ज्यादा अमाउंट में होता है। जबकि न्यूट्रिएंट्स अमाउंट किसके अंदर कम होती है, मैन्यूर वगैरह में। इसमें अपन इसके अंदर देखेंगे तो 0.5 kg इतना, मतलब इसके अंदर मतलब देखने को मिलता है अपने को, बहुत कम अमाउंट में अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, मैन्यूर के अंदर। तो क्लियर हुआ इतना कि मैन्यूर क्या है, उसके साथ में फर्टिलाइजर क्या है। तो इसको दोनों को मिक्स नहीं करना। यदि स्टेटमेंट में फॉर्म में यदि क्वेश्चन पूछता है तो आपको अलग तरीके से लेना है। यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपको अलग तरीके से सोचना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको फर्टिलाइजर को अपन जो दिमाग में अपन देखते हैं, सोचते हैं यूरिया वगैरह सर केमिकली मिलता है, इनऑर्गेनिक होता है, बिल्कुल सर। तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजर। और मैन्यूर क्या हो गया सर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। मतलब सर मैन्यूर भी क्या है, एक फर्टिलाइजर का ही टाइप है जो अपने प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सर, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है सर, ऑर्गेनिक मैटर से प्रोवाइड होता है, नेचुरली अपने प्रोवाइड होता है डिकम्पोजिशन वगैरह से, ठीक है। तो इतना इसके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके, एक नोट है याद रखना, यूरिया की बात करते हैं। यूरिया होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये इसका फॉर्म होता है, तो फॉर्मूला होता है। और ये एक मात्र ऐसा होता है जिसको अपन एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन होता है, मतलब जितने भी अपने फर्टिलाइजर होते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर के अंदर एक्सेप्शन होता है। याद रखना, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, मैं नहीं बोल रहा कि आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर के अंदर एक मात्र ये ऐसा एक्सेप्शन है, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, जितने भी अपने सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। जिसका फॉर्मूला ये देख भी सकते हो, क्योंकि इसका अपन किसकी बात है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसकी मेनली बात करते हैं। इसलिए किसके अंदर किसकी बात क्या होता है, अपना ये एक टाइप का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड अपनी अच्छी खासी अमाउंट में पाया जाता है, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत बार फैक्ट में पूछ लेता है अपने को डायरेक्ट कि इसका मतलब सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ कौन से फर्टिलाइजर का, कितना, कौन सी सन में हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट अपन टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे SSP। SSP मतलब बोले तो क्या है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ये अपने जितने भी फर्टिलाइजर है उसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था, जिसकी सबसे पहले जो खोज हुई थी, वो अपने आप में होता है SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है जिसका डिस्कवर हुआ था वो यही है। और कहाँ किया था, गया था इंग्लैंड में। जो जिस साइंटिस्ट ने किया था, उसका साइंटिस्ट का नाम है लोवर, 1842 में, 1842 के अंदर ये किया था। इसके अंदर कहाँ किए थे, इंग्लैंड के अंदर। इन वर्ड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इन वर्ड ओवरऑल अपना सबसे फर्स्ट टाइम जो फर्टिलाइजर का डिस्कवर हुआ था, जो फर्टिलाइजर बना था वो 1842 में बना था। इंग्लैंड का साइंटिस्ट अपना लोअर नाम से उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट
मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर इन इंडिया। और फर्स्ट मैन्युफैक्चर मतलब इंडिया के अंदर भी फर्स्ट कौन सा बनाया गया था, एसएसपी बनाया गया था, लेकिन सन आपको याद रखना है यहाँ पर 1906 आएगी, क्योंकि वर्ल्ड में अपन ने बनाया था 1842 के अंदर, जो कहाँ पर किसी ने बनाया था, इंग्लैंड के अंदर, लोअर नामक साइंटिस्ट ने। इस साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसका परसेंटेज बिल्कुल याद रखना है, परसेंटेज तो सबका याद रखना है, लेकिन मेन परसेंटेज आपको भी याद रखना है कि अब ये क्या है, सिंगल सुपर फोस्फेट है, मतलब इसके अंदर आपको दिमाग में क्या आ रहा है सर, फोस्फेट, फोस्फोर मतलब फोस्फोरस के लिए अपन इसको अपन क्या करते सकते हैं सर, यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके अंदर और भी कंपाउंड पाए जाते हैं, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, उसके बाद सल्फर भी इसके अंदर 12% होता है, मैग्नीशियम 0.3% होता है, जो फोस्फोरस इसके अंदर होता है P2O5 फॉर्म में होता है, जो कितना होता है 16%, तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ में कैल्शियम भी इसके अंदर याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको अपन क्लियर याद रखना है। क्या है, जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा आपको फर्टिलाइजर का, उस टाइम आपको मैं कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज को फॉर्मूले से, ठीक है, उसकी भी अपन सब बात करेंगे, तो इसलिए आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। हम दो बात होगी एसएसपी को लेकर, सर ठीक है, फर्टिलाइजर जब दिमाग में आ गया, सर मेरे दिमाग में आ गया एसएसपी, क्या दिमाग में आएगा एसएसपी, और उससे एसएसपी क्या है, सिंगल सुपर फोस्फेट है सर, बिल्कुल इसके अंदर जो मेन जो होता है फोस्फोरस के लिए अपन इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी सप्लीमेंट होते हैं, और भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें अंदर कैल्शियम होता है जो 18.5% होता है, सल्फर 12% होता है, उसके साथ में मैग्नीशियम भी इसके अंदर 0.3% होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था सर वर्ल्ड के अंदर ही, उसी साथ में अपने इंडिया के अंदर ये भी यही फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर किया था, लेकिन ईयर यहाँ पर याद रखना है आपको 1906, और उसी साथ में लोअर की बात करें, लोअर नामक साइंटिस्ट ने किया था 1842 में, मतलब 1842 के अंदर, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, यूरिया। यूरिया कोई भी कितना भी मतलब छोटा स्टूडेंट हो, 5th क्लास 6th क्लास में पढ़ रहा हो, कितने भी कोई मतलब ऐसा भी अपना फार्मर्स हो, सबके दिमाग सबके मुंह पे दो नाम तो रहते हैं, यूरिया एंड डीएपी। यूरिया एंड डीएपी आप बहुत पढ़ते हो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पीपीटी में इंक्लूड किया है कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया के अंदर कब ये मैन्युफैक्चर किए थे या कब बनाए गए थे, तो 1956, ठीक है, 1956 के अंदर यूरिया बनाया गया था, उसी के साथ में डीएपी 1967 में, 1967 के अंदर डीएपी बनाया था, उसी के साथ में 1956 1956 के अंदर किसका मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन किया गया था, यूरिया के अंदर किया गया था, ठीक है, ये भी याद आप फैक्चुअल याद रखना दिमाग में, ठीक है। उसी साथ में नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अमोनिया, मतलब सर यूरिया आप बोल रहे हो कि सर यूरिया आया है 1956 में, हमने यूरिया बनाना स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चर किया है, मतलब फर्स्ट टाइम जो इंडिया के अंदर हम यूरिया बना था वो 1956 में बना था सर, तो इससे पहले हम सर यूरिया की जगह पर यूरिया किसके लिए अपन यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सर नाइट्रोजन के लिए यूज कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि यूरिया यहाँ 1956 में बनने लगा है, तो इससे पहले क्या यूज करते थे, उससे पहले जो यूज करते थे वो आता था अमोनियम सल्फेट, तो मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए जो यूज करने वाला जो यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर है, जब अपन यूरिया से पहले जो यूज करते थे वो था यहाँ पर अमोनियम सल्फेट को यूज करते थे, ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट को अपन यूज करते थे, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है, नाइट्रोजन यहाँ पर 20% होता है, तो आपको नाइट्रोजन यहाँ पर कंटेंट याद रखना है, उसी साथ में नाइट्रोजन के साथ इसके अंदर सल्फर भी होता था, सल्फर होता है 24%, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप कैसे, जैसे आपके दिमाग आप हमारा अमोनियम क्या होता है, अमोनियम आयन मतलब क्या होता है सर, NH4+ होता है सर, ये तो याद है, और सल्फेट क्या होता है, सल्फेट सर होता है SO4 2-। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है आपको देखो, NH4+ है, SO4 2- है, बिल्कुल सर, ये लिख दिया मैंने NH4+ लिख दिया सर, और ये लिख दिया मैंने सॉरी SO4 2-। अब क्या करता है, ये कंपाउंड जब भी मिलते हैं तो अपन क्या करते हैं, आयनिक बैलेंस करेंगे, तो आयनिक बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो टू माइनस है, तो 2- को न्यूट्रल करने के लिए इसके पास कितने +2 होने चाहिए, तो +2 होने के लिए जो अमोनिया होते हैं ये क्या कर लेता है, 2 फॉर्म में चला जाता है, मतलब 2 फॉर्म में चला जाता है, और ये अपने पास में एक ही रहेगा, तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला क्या बच गया, NH4 का होल 2 SO4 2- SO4 2, ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया, तो इसका आप मतलब कैसे आप इसके परसेंटेज में निकाल सकते हो, टोटल इसका आप क्या करोगे, मोलिकुलर वेट निकालो, ठीक है, तो जो टोटल मोलिकुलर वेट होगा वो आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है, ये कौन सा मोलिकुलर वेट, टोटल मोलिकुलर वेट, इसके साथ में जो भी आपको जैसे नाइट्रोजन निकालना है तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट ऊपर लिख देना, इसको इससे क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन किसके फॉर्म में है, NH4+ की फॉर्म में है, SO4 2- किसकी फॉर्म में है, तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन का निकालना है आपको परसेंटेज, तो नाइट्रोजन का क्या लिख दोगे, मोलिकुलर वेट, उसी साथ में टोटल मोलिकुलर वेट का डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर अपनी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आएगा नाइट्रोजन की, तो आप कैलकुलेट करके देख भी लेना। साथ में सल्फर की बात करें तो सल्फर 24% होते हैं, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सर, सल्फर का जो मोलिकुलर वेट होता है सर 32 होता है अप्रोक्स, और जो नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है सर इसका जो होता है 14 के अप्रोक्स होता है, तो सर सीधी सी बात, जब ऊपर मतलब ऊपर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सर, जब मेरा आंसर भी उतना ज्यादा होगा, तो ऐसे भी आप
आइडिया लगा करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बहुत बार आपको दिमाग में स्किप हो जाते हैं और बहुत बार क्या हर टाइम मतलब फर्टिलाइजर से परसेंटेज में क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो ऐसे मतलब आप कैलकुलेशन करके भी आप राइट क्लिक करके आ सकते हो क्या ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, रैंक ऑफ इंडिया इन फर्टिलाइजर कंजप्शन, मतलब यूज कितना, यूज की यदि बात कर दे अपन रैंक ऑफ इंडिया की फर्टिलाइजर की, तो सेकंड रैंक में आते हैं अपन, वर्ल्ड के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट जो कंजप्शन में आता है चाइना, ठीक है। चाइना के बाद जो अपन कंजप्शन के अंदर आते हैं सेकंड नंबर के, इस में कंजप्शन सेकंड करते हैं, लेकिन अपन अपना जो प्रोडक्शन होता है सर, प्रोडक्शन थर्ड पे आता है, मतलब वर्ल्ड के अंदर अपन थर्ड नंबर पे है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन कंजप्शन के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद खुद स्पेसिफिक मतलब एनपीके है, एनपीके की अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि एनपीके का कंजप्शन रैंक क्या है इंडिया के अंदर। तो नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर रैंक है वो क्या है, सेकंड है। उसी साथ में फॉस्फोरस का भी क्या है, सेकंड है। उसी साथ में पोटेशियम का यहाँ पर फोर्थ रैंक है इसके अंदर कंजप्शन के अंदर, स्पेशली अपन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर की यदि बात करें तो पोटेशियम फर्टिलाइजर होता है ये फर्टिलाइजर अपने इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इतनी अपनी इंडिया के अंदर भी माइनिंग वगैरह नहीं है इसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो पोटेशियम अपने पास अपनी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं किया जाता। तो आपसे पूछ ले कि कौन सा फर्टिलाइजर है, कौन सा प्राइमरी पूछ लिया, प्राइमरी एलिमेंट है जिसका प्राइमरी एलिमेंट फर्टिलाइजर है जिसका अपन प्रोडक्शन अपनी इंडिया में नहीं होता, तो कौन सा है यहाँ पर पोटेशियम होने वाला है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके दिमाग में रखना है। उसी साथ में मैंने बता दी कि कैसे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और उसी बात साथ में बताया कि यूरिया अपने 1956 में, उसी साथ में आपको बताया डीएपी था 1967 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो यूरिया 1956 के अंदर, तो उससे पहले सर हम यूज करते थे अमोनियम सल्फेट, किसके फॉर्म में, नाइट्रोजन सोर्स के फॉर्म में। उसके साथ में रैंक हमारी इंडिया के अंदर कंजम्पशन के अंदर सेकंड है और प्रोडक्शन के अंदर कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन में हम थोड़ा पीछे है, लेकिन कंजम्पशन में हम क्या है सर, आगे है, ठीक है। और चाइना क्या है, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद बात करते हैं 1950 से 51 के अंदर, जब स्टार्टिंग में अपन फर्टिलाइजर यूज करना पड़ा, कंजप्शन अपन इंडिया में करना पड़ा, तो उस टाइम पर हेक्टेयर जो अपने फार्मर होते थे 0.5 kg पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर कंजप्शन करते थे। कितना, ओनली मैं कितना बता रहा हूँ यहाँ पर, 0.5। और जो प्रेजेंट टाइम में ये जो डाटा है, ये डाटा अपना जो क्या नाम है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एफएआई है, उसकी तरफ से डाटा है। ये 22-23 वाले मतलब बुकलेट डाटा है। अभी उन्होंने मतलब इसके बाद कोई डाटा भी अपलोड नहीं किया, उसका डाटा है ऑफिशियली। आप इसका आप यदि आपके स्टेट वाइज उसके अंदर पूरा दिया है, कौन से स्टेट में कौन कौन सा फर्टिलाइजर कितने अमाउंट में यूज किया है, तो आप अपनी जो ऑफिशियल साइट है एफएआई के ऊपर पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। तो उसके अंदर 141.2 kg पर हेक्टेयर, मतलब आप देख सकते हो इसका कितना टाइम्स, मतलब कितना गुना, मतलब क्या हो गया, अपन फर्टिलाइजर का यूज करें। इसलिए अपनी जो लैंड होती है वो क्या होती है, नॉन फर्टाइल हो रही है, बंजर भूमि बनती जा रही है, किसकी वजह से, हाईली अपन इसका यूज कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं फर्टिलाइजर का। मतलब जब अपन इस मतलब स्टार्टिंग में फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो 0.5 kg, आपको डाटा दिमाग में नहीं रखना, पर इतना आपको कोई फॉर्म यदि लाइन की फॉर्म में यदि पूछ ले, टाइम्स के फॉर्म में पूछ ले, तो आप उसको कोरिलेट कर सको, इसलिए मैं यह डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डाटा है, याद रखना है आपको। फिर भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं आप इसकी जो ऐप है मतलब फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में है, उसके ऊपर साइट के ऊपर भी पीडीएफ में सब कुछ क्लियर है, वहाँ पे से भी आप जाकर के देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, मतलब न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी कितनी होती है अपनी। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 30 से 50%, मतलब जो अपनी सोइल है, ठीक है, ये अपनी सोइल है, सोइल के अंदर हमने फर्टिलाइजर डाला, तो फर्टिलाइजर डालने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स का यूज हो रहा है अपना प्लांट के द्वारा, तो उसका प्लांट के द्वारा जो यूज हो रहा है फर्टिलाइजर का, उसकी एफिशिएंसी कितना है, मतलब कितनी अमाउंट में। ऐसा तो नहीं है सर मैंने 10 kg यूरिया डाला तो टोटल 10 kg यूरिया ही प्लांट यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। 10 kg यदि मैंने यूरिया डाला तो उसके अंदर ओनली 30 से 50, मतलब उसके अंदर ओनली 3 to 5 kg यूरिया क्या होता है, प्लांट उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। मतलब यूज एफिशिएंसी, मतलब कितना सटीक मतलब उसका यूज कर पा रहे हैं, तो उसके अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करें तो 30 से 50%, जिसके अंदर राइस थोड़ा कम करता है, राइस 30 से 40% करता है। तो साथ में अदर क्रॉप की बात करें तो 40 से 50%, साथ में फॉस्फोरस की बात करें तो 15 to 20%, और पोटेशियम की बात करें तो उसके कितना 70 से 80%। मतलब पोटेशियम का जो यूज एफिशिएंसी होता है बहुत अच्छा खासा होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना 70 से 80% यहाँ पर फॉस्फोरस की क्या होती है, यूज एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर आपको रेशियो के अंदर भी पूछ ले, मतलब एनपी का रेशियो देके पूछ ले कि इसका न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बताओ, तो कितना हो जाएगा, मतलब एवरेज लेंगे यहाँ पर कि 30 से 50, तो ये कितना होता है 40 से 50, और ये कितना होता है 70 से 80। तो ये इसका आप एवरेज भी यहाँ पर निकाल के देख सकते हो, ये कितना होगा 35, मतलब ये कितना होगा 40 एवरेज, इसका कितना होगा 45,
और इनका बीच का एवरेज कितना होगा 75। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो भी आ जाएगा। तो ऐसे रेशियो में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत बड़े अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि इसका न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कितना है, कि सर नाइट्रोजन का न्यूट्रिएंट थोड़ा कम होता है, उसके साथ में अदर क्रॉप के लिए उसके साथ में सॉरी फॉस्फोरस का यहाँ पर 10 to 20 सॉरी 10 to 20, ठीक 10 to 20। तो फॉस्फोरस का जो मतलब सर जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम होती है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी अपने एनपी के अंदर किसकी देखने को मिलती है सर, पोटेशियम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अपन कुछ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ भी स्पेशल फर्टिलाइजर है। वैसे अलग बहुत अलग टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, जिसके अंदर अपन मैन्यूर वगैरह के फर्टिलाइजर पढ़ते हैं, वो भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन कुछ कंपोजिशन के बेसिस पे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर, मतलब उसके अंदर कितने क्या एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट के बेसिस के, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें अपन, कितने क्या नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसके बेसिस पे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसका, इसका क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स को। मतलब स्टेट फर्टिलाइजर जो अपन ज्यादा मैक्सिमम यूज करते हैं, स्टेट फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है ओनली प्रेजेंट, ये जो होता है प्रेजेंट फॉर्म में लिखता हूँ ऐसा, सिंगल एलिमेंट, मतलब ओनली एक एलिमेंट हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उन फर्टिलाइजर को बोलते हैं अपन स्टेट फर्टिलाइजर। जैसे बात करें यूरिया के अंदर हम ओनली क्या किसके लिए क्या रहता है, नाइट्रोजन। उसी साथ में एसएसपी के अंदर क्या किसके लिए अपन करते हैं, फॉस्फोरस के लिए। जैसे एमओपी के लिए केसीएल, मतलब जो इसको अपन सिंगल एलिमेंट के लिए यूज करते हैं फर्टिलाइजर को, उनको बोलते हैं स्टेट फर्टिलाइजर। मतलब वो मेनली अपने यूज किसके लिए किया जाता है, वो जो एक यदि एलिमेंट है वो किसकी कैटेगरी में आएगा, स्टेट फर्टिलाइजर। उसके साथ में बाइनरी फर्टिलाइजर, बाइनरी नाम समझ के आपके दिमाग में आना चाहिए। बाइनरी मतलब क्या, इसकी बात करेंगे दो की बात करेंगे, दो मतलब सर इसके अंदर सच एज फर्टिलाइजर इन विच टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट, मतलब प्राइमरी एलिमेंट, टू प्राइमरी एलिमेंट होंगे, तो वहां पर अपन किसकी बात करेंगे, बाइनरी, जिसके अंदर आता है डीएपी। डीएपी के अंदर अपन किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, उसके साथ में फॉस्फोरस की बात करते हैं। उसके साथ में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सॉरी पोटेशियम भी होता है, उसके साथ में नाइट्रोजन भी होता है। मतलब दो प्राइमरी एलिमेंट क्या बताया मैंने आपको, तीन होते हैं, एन, ई और के। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट अपन जब न्यूट्रिएंट का मैं आपको अलग से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वो क्या है, एग्रोनॉमी में भी आता है, सोइल में भी आता है, दोनों में आता है, तो मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा। अपन फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस में नहीं लेंगे, तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कौन कौन से प्राइमरी मिनरल होते हैं, कौन से सेकेंडरी एलिमेंट्स वगैरह, सबके ऊपर कौन से स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं, कौन सी मूवेबल एलिमेंट्स होते हैं, उनके सबके वहाँ पर बात अपन करेंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो KNO3 की बात करते हैं। टर्शरी फर्टिलाइजर सेम, मतलब इसमें क्या होंगे सर, तीन प्राइमरी एलिमेंट होंगे, तीन प्राइमरी मतलब तीनों NPK का कंपोजिशन होगा। तो इसमें जो बात करते हैं फर्टिलाइजर होता है पोटेशियम फॉस्फेट नाइट्रेट, ये जो एक टाइप का फर्टिलाइजर होता है जो किसके अंदर आता है, टर्शरी फर्टिलाइजर। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कंप्लीट फर्टिलाइजर भी किसको बोलेंगे अपन, जिसके अंदर एक टाइप मतलब टर्शरी फर्टिलाइजर होता है, मतलब कंप्लीट, मतलब जिसके अंदर तीनों टाइप के क्या होते हैं सर, प्राइमरी एलिमेंट पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट। और एक होता है इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर, मतलब सर उसके अंदर एक या दो क्या हो, इसके अंदर प्राइमरी मिनरल्स हो या प्राइमरी एलिमेंट्स हो, उसको बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट। जिसके अंदर कैटेगरी में कौन आता है, स्टेट फर्टिलाइजर अपन एक ही बात करते हैं। उसके साथ में बाइनरी के अंदर क्या करते हैं, दो के अंदर। यदि यहाँ पर तीन हो जाएंगे तो कौन से में जाएगा, कॉम्प्लेक्स में चले जाएगा, या सॉरी कंप्लीट में चला जाएगा, या कौन से में चला जाएगा, टर्शरी फर्टिलाइजर के अंदर वहां पर चला जाएगा। इतना क्लियर हो। उसके बाद बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स नाम से समझ में आ जाए, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मतलब सर इसके अंदर भी कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो दो या दो से अधिक जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो मिल करके जो अपना फर्टिलाइजर बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर। तो आपको बेसिकली नाम से ही अपना आपको क्या करते हैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपको क्लियर याद रखना है। और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वो एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत बार डायरेक्ट पूछ रहा है। इसमें उसी के साथ बात करता हूँ हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होता है, जिसके अंदर एनपीके का कंटेंट क्या हो, 25% से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं अपन हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। उसके बाद में दो होते हैं, एक होता है लो एनालिसिस में एनपीके का जो परसेंटेज होता है वो लेस देन कितना होता है, 25% का। तो जिसमें एग्जांपल बात करते हैं यूरिया के अंदर बात करते हैं 46%, सबको पता है, रटा हुआ रहता है सबका, 46% रहता है। उसी साथ में डीएपी मैंने आपको बताया कि किसके अंदर आता है सर, ये बाइनरी के अंदर आता है सर। बाइनरी मतलब एन नाइट्रोजन भी आता है, फॉस्फोरस भी आता है, तो दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेड होता है, ऐसे लिखने का मतलब होता है ऐसे NP और K, ये अपनी ग्रेड फॉर्म होती है जिसे ऐसे लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले नाइट्रोजन को, फिर उसके बाद पोटेशियम को, उसके बाद में सॉरी फॉस्फोरस को, उसके बाद में पोटेशियम, ऐसे ही। तो ये जो होता है ये क्या है, नाइट्रोजन। जब में फॉस्फोरस यहाँ पर 0 होता है, पोटेशियम भी यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। 46% क्या होता है यहाँ पर, नाइट्रोजन। तो NPK अगर टोटल कितना होगा, 25% से ज्यादा हो गया, इसमें आ जाएगा ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर में। उसके बाद डीएपी में क्या होता है, नाइट्रोजन 18% होता है, उसके साथ में 46% क्या होता है यहाँ पर, सॉरी फॉस्फोरस होता है। तो ये कितना हो गया, टोटल 64% हो गया। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डीएपी की बात हो गई, तो ये भी किसमें आ गया, हाई एन। और यदि 25% से कम हो गया किसका, एनपीके का रेशियो है, एन प्लस पी प्लस, इसका 25 से कम हो गया तो उसमें आता है सोडियम नाइट्रेट, जिसके अंदर 16 प्लस जीरो, ये सोडियम नाइट्रेट के अंदर होते हैं 16, ओनली 16% क्या हो जाता है यहाँ पर अपने पास नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तो उस साथ में एसएसपी के अंदर, इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना लो एनालिसिस फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना फर्टिलाइजर का एक वन यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर नंबर जो भी मतलब 33 होगा, उसके अंदर लेक्चर नंबर 33 के अंदर यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। आप लोग रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, जो भी कुछ डाउट आता है आपको मेरे कमेंट्स में आप जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको लेक्चर अपलोड करता हूँ। कुछ नहीं है आपकी तरफ से, आपका बस सपोर्ट चाहिए, बाकी तो कुछ जो जो भी मिलेगा यूट्यूब की तरफ से मिल जाएगा। आपकी तरफ से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी तरफ से सिर्फ क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक वगैरह जरूर कर दीजिए और अपने दोस्त वगैरह को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलती है अपन नेक्स्ट लेक्चर होगा जो अपना फर्टिलाइजर का 33 के अंदर। धन्यवाद।